आज यहाँ पर उपस्थित हूँ भोपाल में। पंडित रविशंकर जी जो मेरे गुरुजी भी थे, उनकी स्मृति में आज यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। 4 दिन का प्रोग्राम है, 5 दिन का है शायद, और उसका आज उद्घाटन है, इनॉग्रेशन है। उसके लिए मैं आया हूँ, जिसमें मैं अपनी मोहन वीणा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरे परिवार में संगीत बहुत बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ और करीब 300 साल पुरानी शास्त्रीय संगीत की परंपरा हमारे परिवार में चलती आ रही है। मैंने जो थोड़ा सा एक अलग काम वो किया कि एक नए साज को जन्म देने की कोशिश की, मोहन वीणा। ये गिटार का एक परिवर्तित रूप है, जिसमें गिटार की बॉडी को लेके उसमें परिवर्तन किए और उसमें सितार, सरोद, वीणा की तरह चिकारी के तार, तरब के तार और कुल 20 तार लगा दिए, तुम्बा लगा दिया और इसका नाम मोहन वीणा इस तरह से हो गया, जिसमें गायकी अंग और तंत्रकारी अंग का समावेश बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि इसमें मीड़ जिसको हम बोलते हैं सस्टेन ऑफ साउंड, वो काफ़ी देर तक रहता है, तो वो एक इसकी विशेषता है साज की। हमारे ट्रेडिशनल साज हैं सितार, सरोद, वीणा, तो उनकी जो टेक्निक और जो उनकी साउंड क्वालिटी है उसको मैंने इसमें आत्मसात करने की कोशिश की। और ये काम मैंने शुरू किया था 1966 से, यानी सन 66 से शुरू किया था और आज तक ये यात्रा जारी है। करीब 51 देशों में मैं भाग ले चुका हूँ। 51 देशों में मेरी प्रस्तुति हो चुकी है, सैकड़ों हज़ारों प्रोग्राम मेरे। और मोहन वीणा विश्व स्तर पर स्थापित है। संगीत का सबसे बड़ा अवार्ड जो दुनिया का माना जाता है वो है ग्रैमी अवार्ड। वो मुझको 94 में मिला और 97 में एक बार और नॉमिनेशन मिला। पद्मश्री, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, हमारे देश के बहुत, स्टार ऑफ इंडिया अवार्ड, अभी अभी राजस्थान रत्न की उपाधि भी मुझे मिली है। तो एक म्यूज़िकल जर्नी मेरी इतने वर्षों से जो चल रही है, करीब 45-50 साल से, वो अनवरत रूप से जारी है। और मैं शास्त्रीय संगीत के लिए हर जगह जाता हूँ, घूमता हूँ, जितना भी प्रचार प्रसार हो सकता है। क्योंकि जो काम पंडित रविशंकर जी यानी मेरे गुरुजी ने जो किया, उसी को हम फॉलो करेंगे कि हमारे देश का नाम, हमारी संस्कृति का नाम पूरे विश्व में पूरी अच्छी तरह से स्थापित हो और हमारा देश एक महान देश के रूप में जाना जाए। म्यूज़िक जो है, संगीत, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं और परिवर्तन होना आवश्यक भी है, नहीं तो वो फिर संगीत पुराना हो जाता है। हमारा संगीत परंपरागत संगीत है, लेकिन पुराना संगीत नहीं कहूँगा मैं इसको, क्योंकि इसमें भी नए नए एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं और नए नए तरीके से उसको प्रस्तुतिकरण में कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, नए नए चीज़ें आती रहती हैं, जो कि मैं बुरा नहीं समझता हूँ। हर चीज़ में नई चीज़ आनी ही चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं मानता हूँ मैं। शास्त्रीय संगीत अपनी जगह शाश्वत है, वो कायम रहेगा अपने शुद्ध रूप में, लेकिन जो परिवर्तन होते हैं उसमें भी हमको उसके साथ भी चलना ही चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। आज का जो दौर है संगीत का, उसमें काफ़ी नई नई चीज़ें आ रही हैं जो इस वक्त के हिसाब से हैं, जिनको मैं बुरा नहीं मानता। जो चीज़ स्वर और ताल में है वो अच्छी है, बस ये स्वर की सच्चाई और ताल की सच्चाई रहनी चाहिए, तब कोई संगीत खराब नहीं होता है।